नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर दीपक कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने और ट्रस्टेड किडनी रोग विशेषज्ञों में से एक है। डॉक्टर साहब से आज हम किडनी से जुड़े कुछ अहम सवाल पूछने वाले हैं। किडनी के रोगों के बारे में अक्सर बातचीत होती रहती है, ऐसे सिम्टम्स जिन्हें लेकर लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, ये भी हमने कई बार आपको बताए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर्स का भी अक्सर यही कहना होता है कि लोग अक्सर तभी आते हैं जब तक बात जो है वो हाथ से निकल चुकी होती है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या ऐसे कोई अर्ली सिम्टम्स हैं जो अगर आप देख लें, अपने शरीर में पहचान लें, तो आप किडनी के रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं या फिर उन्हें ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, क्या ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, कोई लक्षण जो लोग अगर पहले ही पहचान लें तो किडनी की जो बीमारी जो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट तक चली जाती है उसे रोका जा सके? हाँ, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख सिम्टम्स होते हैं अगर चेहरा किसी कारणवश किसी मरीज का सडनली काफ़ी ज़्यादा फूलने लगे, पैर का निचला हिस्सा स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाए और वो जो स्वेलिंग है वो धीरे धीरे नी जॉइंट से एंकल जॉइंट से नी जॉइंट, फिर नी जॉइंट से पूरा का पूरा पैर फूलने लगे, तो ये किडनी बीमारी का सबसे अर्लीस्ट लक्षण हो सकता है। उसके अलावा मरीज में जो पेशाब का जो कलर होता है, वो कलर अगर लाल कलर यानी कि पेशाब में ब्लड आ जाए, या उसका जो नॉर्मल कलर होता है उससे डिफरेंट कलर का पेशाब आने लगे, तो वो भी अर्ली किडनी बीमारी का सिम्टम्स हो सकता है। बहुत सारी बच्चों में खासकर अगर वो पेशाब करने के लिए जा रहे हैं टॉयलेट में और वो पेशाब कंप्लीट करने के बाद पेशाब से अगर झाग आ रहा हो और वो ठीक से फ्लश नहीं हो पा रहा, उसके लिए बार बार आपको फ्लशर यूज़ करना पड़ रहा हो, तो ये भी किडनी की बीमारी का अर्लीस्ट लक्षण हो सकता है। इसके लिए आपको तुरंत किडनी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। इसके अलावा ठीक से नींद नहीं आना, त्वचा काफ़ी रूखा रहना, आपको काफ़ी खुजलियाँ होना, थकावट, खून की कमी या ब्लड प्रेशर काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा हो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, तो ये भी किडनी का सबसे अर्लीस्ट सिम्टम्स हो सकता है, जिसके लिए आपको कम से कम किडनी से रिलेटेड जांच तो जरूर करानी चाहिए और किडनी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जितने भी लक्षण आपने बताए ये सारे कॉमन सिम्टम्स हुए, क्या ऐसे कोई सिम्टम्स जो काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं, या कभी ये हो सकता है कि किडनी की बीमारी बिल्कुल असिम्टोमेटिक रह जाए और एंड स्टेज के पहले पता ही ना चले? आपको ये जान के काफ़ी अजीब लगेगा कि 50% से ज़्यादा केसेस में हमारे पास जब मरीज़ आते हैं तो बात सही में हाथ से निकल चुकी होती है। ऐसे ग्रुप ऑफ मरीज को हम लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ऑफ अननोन एटियोलॉजी ग्रुप के पेशेंट्स बोलते हैं, क्योंकि अगर कोई मरीज़ अच्छे मिडिल एंड हायर क्लास फैमिली से होता है तो उनका पोषण काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए उनका जो बॉडी का जो अडेप्टिव मैकेनिज़्म होता है वो उनको काफ़ी लंबे समय तक बीमारी होते हुए भी उनका, चूँकि न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छे से मेंटेन होता है, इसलिए उनको पता नहीं चलता। बस वो किसी कारणवश ऐसे ही रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि उनको किडनी की प्रॉब्लम है, और जो रिपोर्ट्स होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ चुके होते हैं। तो 50 से ज़्यादा % केसेस में हम लोग कुछ नहीं कर पाते, लेकिन ऐसे मरीज जो कि काफ़ी जल्दी हमारे पास आ जाते हैं, उनको जो मैंने सिम्टम्स अभी बताया, अगर उसमें से कोई भी सिम्टम्स होते हैं उसके लिए वो आते हैं, तो नेफ्रोलॉजिस्ट या कोई भी डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए काम काफ़ी आसान हो जाता है। कहते हैं ना कि घर में जो दरार पड़ती है उसको समय रहते अगर हम लोग उसको ठीक कर ले तो उसको बचाया जा सकता है, लेकिन एक बार जब दरार होने के बाद जब टूट जाती है तो उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह से अगर किसी किडनी के मरीज का अगर हम लोग पहचान शुरुआती स्टेज में कर ले तो उसको ठीक करने की जो संभावना होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन 50% से ज़्यादा केसेस में वो स्टेज 5 में हमारे पास होते हैं। उनको काफ़ी खून की कमी और जो किडनी रिलेटेड जो मार्कर्स होते हैं वो इतने ख़राब होते हैं कि हमको या तो उनको इमीडिएट डायलिसिस या तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोलना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने बताया कि अगर अर्ली स्टेज में पहचान की जाए तो बीमारी को बहुत हद तक रोका जा सकता है। बिल्कुल। एक ज़रूरी चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या ये मुमकिन है कि जो सबसे इनिशियल सिम्टम्स आपने बताया, जैसे कि पेशाब में खून आना या झाग आना, अगर उन सिम्टम्स के दौरान ही मरीज़ आपके पास पहुंच जाए तो क्या ये मुमकिन है कि किडनी की जो बीमारी है उसे पूरे तरीके से ठीक किया जा सके बिना डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट के? वो डिपेंड करता है कि आपको जिस कारण से ये सिम्टम्स आ रहे हैं वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं कि नहीं। हम लोग अगर किसी मरीज को ये जो शुरुआती लक्षण है, अगर उस लक्षण के साथ मरीज़ डॉक्टर के पास आता है तो उसके बाद उसको कंफर्म करने के लिए कुछ आगे के इन्वेस्टिगेशंस हम लोग कराते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में अगर किडनी का साइज़ नॉर्मल होता है और उसमें जो पैथोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं वो अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अगर हम लोग कुछ दवाइयाँ दे करके वो ठीक करने के
संभावना जो ज़्यादा होती है, तो हम लोग मरीज को उसी समय बता देते हैं कि आप लोगों को ये सब रेस्ट्रिक्शन रखना है, ये सब दवाइयाँ लेनी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी किडनी की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। लेकिन कभी कभी क्रॉनिक डिजीज़ के पेशेंट्स भी सेम सिम्टम्स के साथ आते हैं, और जब हम लोग जब जांच कर आते हैं तो उसमें इरिवर्सिबल डैमेजेस हो चुकी होती है। तो बिल्कुल साइन एंड सिम्टम्स कोई स्पेसिफिक नहीं होता जिसके बेसिस पे कि हम लोग ये बता पाए कि किडनी पूरी तरह से ठीक हो पाएगी कि नहीं। वो आगे के इन्वेस्टिगेशन जो रेडियोलॉजिकल होते हैं और बाकी और भी जो रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसको पूरी तरह से देखने के बाद, जांच परखने के बाद ही हम लोग मरीज को बता सकते हैं कि ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है या नहीं। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब की बताई गई सारी बातें आप लोगों ने ठीक तरीके से सुनी और समझी होगी। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।